बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें चैनल दी पॉइंट और मैं वहीद अजीज़ आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे उस मौजू ने इंसानियत को वो अरूज अता किया जिसका तसव्वुर इस वाक़े से कबल इंसान ने नहीं किया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान पर लातादाद एहसानात किए, उनका शुमार करना किसी भी इंसान के इख्तियार में नहीं। अल्लाह ने वो कुछ अता किया कि जिसने इंसान को तमाम मखलूक़ात पर फ़ौक़ियत दी और इस फ़ौक़ियत की बुनियाद पर इंसान ने अर्ज़ व समा पर अपनी हाकमियत का अल्लाह के हुक्म से ऐलान भी किया। इंसान ने अपने नफ़े के लिए बहुत कुछ हासिल कर लिया। उससे ये अरूज दर हकीकत उस वक्त हासिल हुआ जब अल्लाह ने उसकी इस्लाह के लिए 1 लाख और कई हज़ार पैगम्बर इस दुनिया में भेजे और इंसान ने अपनी कदम कदम पर इस्लाह की उनकी दी हुई तालीमात से। अल्लाह ने तसलसल आदम अलैहिस्सलाम से शुरू किया और ख़ातिमुन नबिय्यीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसका इख्तिताम हुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के वो मददगार हैं, वो चारागर हैं जिन्होंने इंसान की सोच का ऐसा पुख्ता इलाज किया कि तासुब में डूबी हुई इंसानियत तौहीद को तस्लीम करने के बाद वुसअत के उस समंदर में जा पहुंची जहां उसने अपनी अज़मत के परचम लहराकर इंसान को इंसान होने का एहसास दिलाया। इस बुलंदी, इस अज़मत का तज़किरा अगरचे उसी वक्त हो गया था जब तमाम मखलूक़ात ने इंसान के सामने सर को अल्लाह के हुक्म से झुका दिया था, लेकिन इसकी अमली मिसाल हमें शब-ए मेराज पर नज़र आई जब अल्लाह ने अपने ख़ास बंदे को ख़ास मुक़ामात दिखा दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 साल का क़त्अ ताल्लुक़ हुआ। शैब अबी तालिब की जो सख्तियाँ थीं वो आपने झीली, जो मुश्किल वक्त वहाँ गुजारा, उसके बाद अल्लाह ने आपके सब्र व इस्तक़ामत का जिस तरह शुक्रिया अदा किया उसकी नज़ीर नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार किया। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि आपने एक बार नहीं बल्कि 2 बार दीदार किया। एक बार आपने जागती आंखों से अल्लाह को देखा और दूसरी बार दिल की आंखों से आपने अल्लाह का दीदार किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानियत का सरदार बनाया और तमाम अंबिया पर इस तरह फ़ौक़ियत दी कि आपको उनका इमाम मुकर्रर कर दिया। आपने तमाम अंबिया की शब मेराज इमामत की और जब इमामत के बाद सफ़र शुरू हुआ आपने बुराक पर सवार हुए, रूहुल अमीन उसे चला रहे थे, रहमतुल आलमीन उसमें मौजूद थे, रब्बुल आलमीन से मुलाकात थी। जब इस सफ़र चलता गया तो दौरान सफ़र हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान गुफ्तगू हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिब्रील अपनी ताकत के मुतालिक तो बताओ मुझे, जो तुम्हें कुदरत ने अता की हैं। तो कहा कि मेरे पर मशरिक से मगरिब तक फैले हुए हैं, मैं मशरिक से कदम उठाऊं तो मगरिब में रख देता हूं। कुदरत ने मुझे इतनी ताकत अता की, इतनी वुसअत अता की, इतना कुछ अता किया कुदरत ने मुझे। कहा कि जिब्रील ये बता, क्या तूने कभी अल्लाह को यूं देखा सामने? कहा मेरी इतनी तासीर कहाँ कि मैं रब्बुल आलमीन का इस तरह दीदार कर सकूं। तो कहा चल ये बता दे, नहीं देखा तो कोई ऐसा वक्त इस ताकत के बावजूद भी जो तुझे लगा हो कि मुश्किल आया है? तो कहा कि एक नहीं या रसूलल्लाह 4 वक्त ऐसे आए मेरी जिंदगी में, 4 ऐसे औकात थे जो बहुत मुश्किल थे मेरे लिए। पहला उस वक्त जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुएं में, यानी उस आग वाले कुएं में झोंक दिया गया, तो मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि जिब्रील जो ताकत मैंने तुझे अता की है उस ताकत को इस्तेमाल कर और आग को गुलजार में तब्दील कर, फूलों में तब्दील कर। तो मैं जन्नत में गया, फूलों की पत्तियां उठाई और मैंने उसे आग के शोलों के साथ तब्दील कर दिया। मेरे लिए मुश्किल वक्त था वो। दूसरा वक्त वो था जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पर खंजर रख दिया और इससे पहले कि निज़ाम कुदरत तब्दील होता, मुझे बारी ताला ने फिर हुक्म दिया कि वो ताकत जो मैंने तुझे अता की है कुर्बानी को तब्दील कर दे, निज़ाम कुदरत तब्दील नहीं होना चाहिए। मैंने जन्नत से कुर्बानी उठाई और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ उसे तब्दील कर दिया। ये भी कठिन वक्त था मुझ पर। और तीसरा वक्त वो था जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को
कुएं में फेंक दिया गया, वो रस्सी काट दी गई, वो अंधे कुएं की तरफ बढ़ रहे थे। फिर मुझे यही हुक्म आया और मैं कुएं की सबसे निचली सतह पर पहुंचा और मैंने पत्थर को ऊपर कर दिया ताकि अल्लाह के पैगंबर कुएं में ना गिरे। ये भी मेरे लिए मुश्किल वक्त था। और सबसे मुश्किल वक्त इन सब में यह था कि जब ग़ज़वा ओहद में किसी ने आप पर हमला किया और आपके दंदान मुबारक शहीद हो गए, मैंने अल्लाह को इस जलाल में नहीं देखा था। मुझे हुक्म आया कि इससे पहले कि मेरे हबीब का खून जमीन को छू जाए और मैं क़यामत से पहले क़यामत बर्पा कर दूं, इस खून को जमीन तक पहुंचने से रोको। तो मैंने हथेली दरमियान में रख दी आपके दंदान मुबारक से बहते हुए खून में और जमीन के दरमियान। तो ये 4 मुझ पर बड़े कठिन वक्त थे। अब गौर करने की बात यह है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम देखिए कि उन्होंने वो काम अंजाम दिए जो कोई इंसान तसव्वुर में नहीं ला सकता। जब इस पर जवाब आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो बहुत शानदार था। आपने कहा कि जिब्रील मैं अल्लाह से मुलाकात करने जा रहा हूं, तेरी कोई ख्वाहिश है तो मुझे बता दे, तू कुछ चाहता है तो मुझे बता दे। अब यहां गौर कीजिएगा इस बात पर, जो अपनी ताकतें जिब्रील गिनवा रहे थे, तो जिन्होंने सवाल किया कि तेरी कोई ख्वाहिश है बता, उनकी ताकत का आलम क्या होगा, उनकी कुव्वत का आलम क्या होगा, उनकी रसाई कैसी होगी दरबार इलाहिया में, उनकी निगाह कैसी होगी, उनकी सोच कैसी होगी और परवरदिगार की कैसी रहमत होगी उन पर कि अल्लाह ने आपको रहमतुल आलमीन ही कह दिया। और ये रहमतुल आलमीन ऐसा एक एजाज था कि अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों के पालने वाला है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतुल आलमीन, और हमने आपको भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। इन दोनों आयात में गौर करें तो अल्लाह ने ऐलान किया कि जहां जहां मेरा कमाल रबूबियत है, ए मेरे हबीब, वहां वहां तेरा जमाल रहमत है। तो ये जो रबूबियत और रहमत का रिश्ता था, शब मेराज को इसे मजीद तक़वियत मिली। तक़वियत इसलिए मिली कि मुलाकात हुई। मैं यहाँ एक उर्दू की टर्म बयान कर देता हूँ। अगर ये कहा जाए कोई करीब हुआ तो मतलब होता है चाहे इतना सा फासला रह जाए, फासला होता है। अगर कुर्बत पर कुर्बत बयान की जाए तो मतलब होता है कोई फासला नहीं रहा। कुरान ने बड़ा वाज़ेह किया, वो करीब हुआ, फिर मजीद करीब हुआ। जब कुर्बत पर कुर्बत हुई तो मतलब ये हुआ कि माबूद और अब्द के अलावा तमाम फासले मिट गए। ये फासला जो फितरी तौर पर मौजूद था माबूद और अब्द का, वो रह गया, बाकी तमाम फासले मिट गए। और अल्लाह ने यह भी वाज़ेह किया कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक और फिर उससे भी आगे, और उसके इर्द गिर्द अपनी अजीम निशानियां रखी। अब इसमें भी एक इशारा मौजूद था कि जाने वाले से ना पूछो, ले जाने वाले से पूछो कि वो ये कुव्वत रखता है या नहीं रखता, उसकी ताकत का अंदाजा करो। ये नोटिस बोर्ड था जो अल्लाह ने पैगंबर आजम के घर के बाहर लगा दिया कि पैगंबर से ना पूछना कि वो गए, वुजू का पानी टपक रहा था, बिस्तर भी गर्म था, कुंडी भी हिल रही थी, तो 7 आसमान की सैर हुई, मकानों ला मकान से आगे हो आए, और जब ये आए तो सारे मनाजिर यही चल रहे थे। सवाल उनके जाने और आने पर नहीं है, सवाल ले जाने वाले पर है कि उनकी कुव्वत है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है, वो कुन फयकुन का मालिक है, वो ले जा सकता है और वक्त को ठहरा सकता है। ये कोई हैरत वाली बात नहीं है, इसलिए कि जब सारी की सारी कायनात और कुदरत है ही सिर्फ अल्लाह के लिए, तो वो जो चाहे कर दे। शब मेराज ने इंसानियत को वो अरूज दिया। बात मैंने यहाँ से शुरू की थी कि इंसानियत ने देखा, पहली बार किसी बशर ने रब्बुल आलमीन को यूं देखा कि आमने सामने देख लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश की थी तो अल्लाह ने कहा, मूसा तू मेरा बरगजीदा रसूल है, लेकिन तेरी आंख में वो तासीर नहीं कि मुझे देख सके। लेकिन पैगंबर आजम को खुद घर बुलाया और फिर बुलाने के बाद दीदार अता कर दिया। जब सफ़र चल रहा था तो सिदरतुल मुंतहा पर जाकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, इससे आगे मैं नहीं चल सकता, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, एक पोर भी आगे बढ़ूंगा तो मेरे पर जला दिए जाएंगे, आगे का सफ़र आपको तय करना होगा। और फिर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो आगे एक तख्त मिला आपको, और आप उस तख्त पर सवार होकर सफ़र तय करने लगे। एक मुकाम पर आकर उस तख्त ने भी कहा, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, मेरी हदूद यहाँ तक है, आगे का सफ़र या रसूल अल्लाह आपको तय खुद करना होगा। फिर आगे चलते गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम में दर्ज है कि मैं जब आगे चलता गया तो मुझे एक नूर के हाले ने यूं गोद में ले लिया जैसे माँ बच्चे को गोद में ले लेती है। और वो सफर तय हुआ, फिर एक मुकाम पर आकर नूर के हाले ने मुझसे कहा कि या रसूलल्लाह, इससे आगे का सफर आपको तय करना है। और बहुत रोशनी थी, मेरी आंखें चुंधियाने लगी कि फिर मुझे आवाज आई कि ऐ पैगंबर, मक्का से आप चलकर आए हैं, अब यहां आपका रब आपके लिए चलकर आएगा। ये इस्तकबाल था उस शब में, उस मुकाम पर जिसका तसव्वुर कोई दूसरा इंसान आपके अलावा नहीं बना सकता। आपने रब्बुल आलमीन से मुलाकात की। अब जो मुलाकात थी, बड़ी आसान बात कुरान ने कह दी कि वो यूं मिला अपने रब से जैसे काबा कौसैन। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह जो है इंसानी स्ट्रक्चर में मौजूद था, ये इंसानी वजूद में था, ये हमें समझाने के लिए था। कौसैन से क्या मुराद है? कमान, यानी जिस तरह इंसान किसी को बाहें फैलाकर मिलता है तो उसके बाजू कमान की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। तो मैं ये जुमला नहीं कह रहा कि अल्लाह हमारी तरह के हाथ पांव बाजू रखता है, ये बात नहीं है, लेकिन समझाने का मतलब अल्लाह ने ये इसलिए किया था कि इंसान को समझ आ जाए कि मैं अपने महबूब से किस तरह मिला और किस मुकाम पर मिला और किस नौयत से मिला। अब ये मुलाकात कैसी थी, किस तरह की थी, ये जाने वाला जानता है या ले जाने वाला जानता है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि शब मेराज ने हमारी सोच को वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफरे अजीम की वजह से अता कर दिया कि हमारे सर पर फख्र का वो ताज आया जो उम्मत मुहम्मदिया के अलावा किसी और को नसीब नहीं हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर अपना करम करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से अल्लाह हमें वो नेमतें अता करे जिसको इस्तेहकाम कहा जाता है, इत्मीनान कहा जाता है, मोहब्बत कहा जाता है, इश्क कहा जाता है, सच्चाई कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी ऐसी ही वीडियो के साथ मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।